हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टेट पीसीएस सब में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट में कुछ और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आप यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो था ये लॉर्ड लिटन के टाइम पे हुआ था और ये 1878 में हुआ था। 1878 में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो था ये हुआ था 1839 में। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध जो था वो 1919 में हुआ था। सिंध का विलय जो था ये हुआ था 1843। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स पर किस न्यायाधीश ने महाभियोग लगाया था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडमंड वर्क ने 1785 में इंग्लैंड वापस जाने के बाद एडमंड वर्क ने हाउस ऑफ लाइस में वॉरेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला ऐसा गवर्नर था जिसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों और उनके कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है। तो इसमें पहला दिया है जैतपुर। जैतपुर का विलय हुआ था, जैतपुर संभलपुर का विलय 1949 में हुआ था। 1949। सतारा का विलय 1848। बघाट का विलय 1850 में हुआ था। झांसी का विलय 1853 में हुआ था। अवध का विलय 1856 में हुआ था। और नागपुर का विलय 1854 में हुआ था। तो इसमें सबसे पहले है ऑप्शन 2, उसके बाद है 1। तो ये दो ऑप्शन में है बी और डी। तो 2 के बाद 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 आएगा, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। द ड्यूटी ऑफ एज किसकी पुस्तक है? द ड्यूटी ऑफ एज किसकी पुस्तक है? तो यह इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था और इसके टाइम में कुछ और भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। इसी के टाइम फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था जो हुआ था 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस था 22 दिसंबर 1939 में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। 17 अक्टूबर 1940 से महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में सिक्किम का विलय किया था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। 2 अंग्रेज चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 1850 में सिक्किम का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें असत्य को पहचानना है। तो इसमें पहला है, जनवरी माह में विदिशा स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी उपयोग 5G उपयोग मामलों की ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बना है। तो ये बिल्कुल सही है,
और आगे देखते हैं, ऊपर हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन बी है, उत्तर प्रदेश में कुल 8 जिले आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल हैं। ये भी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का हमीरपुर आकांक्षी जिला है। तो ये आंसर हमारा, ये सी वाला गलत है। तो इसमें असत्य ही पहचानना है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चौथा है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में आरंभ किया गया था। तो ये भी सही है। उत्तर प्रदेश के जो 8 आकांक्षी ज़िले हैं वो हैं बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, श्रावस्ती और फतेहपुर। हमीरपुर नहीं है, तो ऑप्शन सी में वही दिया, इसलिए गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें असत्य को पहचानना है। देखते हैं, इसमें हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी ऊपर तीनों ऑप्शन सही हैं। जो ऑप्शन डी है वो इसलिए गलत है, इसमें इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार दिया है। तो ये जो वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया गया था, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, इसलिए ऑप्शन डी गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी असत्य को ही चुनना है, तो इसमें हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी के तीनों ऑप्शन जो ऊपर हैं ये बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इसलिए गलत होगा क्योंकि 18 से 28 जनवरी के मध्य प्रयागराज में जो सांसद खेल का आयोजन था, ये बस्ती में किया गया था। इसका सही ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। पीजेंट एंड द राइज के जो राइटर थे वो एरिक स्टोक्स थे। इसमें एस.एन. सेन दिया है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। एरिक स्टोक्स थे इनके राइटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के संग्राम को एक राष्ट्रीय क्रांति की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने प्रदान की थी। कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय क्रांति कहा था और पी रॉबर्ट्स ने इसे सैनिक विद्रोह बताया था। टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना जो थी ये 1944 में लाई गई थी। उस समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड बेवेल था। यह योजना एक राष्ट्रीय योजना के रूप में तैयार की गई थी। इसमें 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी वेंसिस्टार्ट। बक्सर का युद्ध जो था ये 1764 में हुआ था। इस समय बंगाल का गवर्नर हेनरी वेंसिस्टार्ट था। बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को पुनः बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। बेल्लूर का विद्रोह जो था वो 10 जुलाई 1806 को हुआ था। इस समय बंगाल का गवर्नर जॉर्ज वॉलो था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रणवीर सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 24वें भारत में महिला और पुरुष 2022 के अंक में वर्ष 2018 से 20 में जन्म के समय कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 907। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए गजमित्र पहल कहाँ प्रारंभ की गई है? तो यह प्रारंभ की गई है पश्चिम बंगाल में। सही आंसर है हमारा डी, पश्चिम बंगाल। इस योजना के तहत राज्य के वन विभाग ने उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल में 600 स्थानीय युवाओं को गजमित्र के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में किया गया है। यह टेलीस्कोप भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। यह नैनीताल जिले में स्थित है। उत्तराखंड के वैधशाला परिसर में यह 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास एफिनिडेक्स 23 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है पुणे में किया गया है। यह भारत और अफ्रीका महाद्वीप देश के साथ दूसरा सैन्य अभ्यास है। इसका पहला सैन्य अभ्यास पुणे में ही हुआ था, जो मार्च 2019 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाना साहब को माना गया है। 5 जून 1857 को जब क्रांति शुरू हुई थी, तो नाना साहब जो है ये कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किए थे। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कानपुर में इनका सहयोग तात्या टोपे ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें विद्रोही नेता दिए हैं और विद्रोह का केंद्र दिया है। तो जो बहादुर शाह द्वितीय थे वो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। बिरजिस कादिर लखनऊ से, कुंवर सिंह जगदीशपुर से और लियाकत अली इलाहाबाद से किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। (1857) के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यह ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विद्रोह का केंद्र दिया है और वहाँ दमनकर्ता का नाम दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में निकोलस हडसन थे, कानपुर में कैंपबेल, झांसी में ह्यूरोज था, इलाहाबाद में ब्रिगेडियर जनरल नील था। ये विद्रोह का केंद्र जहाँ जहाँ था वहाँ के ये दमनकर्ता का नाम दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। (1857) का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरठ से आरंभ हुआ था और ये धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में प्रतीक रूप से विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनरल बख्त खां थे। 1857 के विद्रोह में दिल्ली के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर थे, लेकिन वो बूढ़े और शक्तिहीन हो चुके थे, इसलिए वहाँ पे
सैनिकों का प्रमुख जनरल बख्त खां को बनाया गया था। जनरल बख्त खां जो थे ये ब्रिटिश सेना में तोपखाने के एक मामूली सूबेदार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल थर्ड वाला सुमेलित है पूछा है, सॉरी, इसमें कौन सा सुमेलित है पूछा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बख्त खां जो थे ये दिल्ली से नेतृत्व किए थे, लियाकत अली जो थे ये इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे, मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद से किए थे। तो नंबर 3 वाला सुमेलित है, बाकी दोनों सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके ऑप्शंस ऊपर दिए हुए हैं। नहीं, इसमें यही दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन, ये डी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन सुमेलित हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे, और ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था यह भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रणों के प्रयासों की शुरुआत के लिए आया था। दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी, जिसे 1793 में अस्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया था। और तीसरा दिया है लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक के टाइम पे 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। और डी में जो दिया है भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त, तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम हुआ था। 1848 में जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना तो उसने बहुत तेज़ी से रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया था। पहला रेलवे जो था वो बम्बई से ठाणे के बीच 1853 में चली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये गलत है। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह जो था वो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था। लॉर्ड एमहर्स्ट। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गवर्नर जनरल वायसरायों का कार्यकाल सही क्रम में लगाना है। कौन पहले आया और कौन बाद में आया? तो सर जॉर्ज बालो जो थे ये आए थे 1805। ये 1805 से 1807 तक थे। लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे ये 1823 से 1828 तक थे। जॉन शोर 1793 से 1798 तक थे। और लॉर्ड बेलेजली जो था ये 1798 से 1805 तक था। तो इसमें सबसे पहले कौन सा है? थर्ड वाला सबसे पहले है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन बी में है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।